अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और जाहिर है बड़ी फेस्टिविटी हो गई, लेकिन खबरें भी शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फेस्टिविटीज की थोड़ी थोड़ी हम बात दोबारा करते रहेंगे। कल चलता रहा ना मामला बड़ा ही, इट इज स्टिल नॉट आउट ऑफ आवर सिस्टम, इट इज एंड फिर वो वीकेंड भी साथ आ जाता है तो वो बहुत सी चीजें बढ़ जाती हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन कुछ वेदर वार्निंग्स भी आपको देनी है। बारिशें तो आपको पता है कि तबाही हो रही है और फोरकास्ट अभी और तबाही की तो नहीं, लेकिन बारिशों की एटलीस्ट है। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में मानसून बारिशों और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पूरी तरह नजर आ रहे हैं। मतलब अब तो कोई शक ही नहीं रहा ना। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रेलों से इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह नुकसान पहुंचा है और अभी बारिशें खत्म नहीं हुई। आइंदा हफ्ते भी मजीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी वे बिजी सेलिब्रेटिंग, वहां पर लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सो आपको ये खबर हमें बताना बहुत ज़रूरी लगा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ जिससे एक ही खानदान के 6 अफराद जान से चले गए, वो वहाँ पे जाँ बहक हो गए। क्लाउड बर्स्ट से रत्ती गली झील का ट्रैक मुख्तलिफ मकामात से बह गया है। गिलगित बल्तिस्तान, बाबूसर टॉप और दीगर मकामात पर जो रास्ता सड़कें हैं बहुत बुरी तरह मुतासर हैं। नीलम में 2 पुल और नाले पर 3 राबता पुल बह गए हैं। मौसम ख़राब होने के बाद सयाहों को वापस जाने से रोक दिया गया है। अच्छा, ये सवाल अभी भी हम बार बार उठाएंगे, सयाह क्या कर रहे हैं? आप पिछले 1 महीने से देख नहीं रहे कि इधर क्या हो रहा है? तो या तो माफ़ी तब होगी जब ऑलरेडी वहाँ हो, और अगर वहीं रह गए हो, फंस गए हो, वहाँ से ना निकल पाए हो तो देन इट्स ओके। बट इफ देयर आर फ्रेश टूरिस्ट गोइंग दैट वे, व्हाट आर यू डूइंग? अब ये मौसम, ये रिस्क जो है ये ना लें। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर के मुताबिक सयाहती मकाम रत्ती गली में 700 से ज़ायद सयाह मौजूद हैं। अभी भी सयाहों में 300 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। सयाहों को मकामी अफराद की जानिब से मुफ्त रिहाइश फराम की गई है। मतलब वहाँ और भी प्रॉब्लम्स है ना कि फिर लोगों को अपने घर ऑब्वियसली खोलने पड़ रहे हैं लोगों के लिए। मौसम क्लियर होने पर सयाहों की वापसी का फैसला किया जाएगा, तो ये सब कुछ बाद में होना है। उसके अलावा हुंजा में जी शिस्पर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों अतराफ कटाव जारी है और इंतजामिया ने मकानों को खाली करने का नोटिस भी दे दिया है। स्कर्दू में क्या हो रहा है? स्कर्दू में मूसलाधार बारिशें हुई हैं, कई राब्ता सड़कें वहां बह गई हैं। सतपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया है। पावर हाउसेस बंद हो गए हैं। चिल्लास में सोनीवाल कोट थौर के मकाम पर दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिससे दरिया का पानी आबादी में दाखिल होने से मुताद्दिद घर हैं, दर्जनों घर हैं जो मुतासिर हुए हैं, बाज बह गए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते कराची समेत सिंध के कई मकामात पर बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है और कराची में वो ह्यूमिडिटी और वो गर्मी का एहसास अब बढ़ रहा है। और यही बताया गया था महकमा मौसमियात की तरफ से कि बारिशों से पहले कराची में दर्जा हरारत और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और कल शाम ऑनवर्ड से हम ये महसूस कर रहे हैं कि कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तवक्को है कि 18 से 23 अगस्त के दौरान कराची में बारिश के 1-2 अच्छे स्पेल हो सकते हैं। चलें, कराची में तो बारिश की जरूरत है। कर रहे हैं साथ साथ एक, क्योंकि हम विजुअल्स इस्लामाबाद के दिखा रहे हैं, बातें कहीं और की कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में बता रहे हैं जी वहाँ तो बारिश हो ही रही है, वक्फे से बारिश हो रही है और खतरनाक भी हो जाती है। बट जब विजुअल्स देखते हैं तो खूबसूरत भी लगता है। हाउएवर ये इस्लामाबाद का भी है। लेकिन अगर मैं डेथ टोल आपको अपडेट करूं, हम 312 लोग बारिशों के दौरान ये बहुत ट्रेजेडी है, हलाक हो गए हैं, जिनमें 142 बच्चे भी शामिल हैं। ये कश्मीर के शॉट्स हैं जहां तबाही हुई है बहुत से मकामात पर। कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये 300+ लोग जो जाँ बहक हुए हैं, ज़ाहिर है इनमें 142 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों अफराद हैं जो जख्मी हुए हैं, कहीं चोट लगने से, कहीं गिरने से, कहीं सोलर प्लेट आकर लगने से। सो there are damages being reported from across the country, particularly from Azad Kashmir और ये साथ विजुअल्स देखिए ना, गाड़ियां किस तरह बह रही हैं। गाड़ियां आर लिटरली लाइक टॉयज और ये पक्की सड़कें हैं। और एक देयर आर टाइम्स ना जब बहुत कुछ इर्द-गिर्द हो रहा होता है, आप अपनी गाड़ी में एटलीस्ट सेफ फील करते हैं, आप लॉक कर लेते हैं अगर आपको कोई खतरा नजर आ रहा हो। ये एक नेचुरल डिजास्टर है। मतलब ऐसे खतरात में गाड़ी, बस, कोई भी चीज हो वो बह जाती है। इसलिए ये भी सोच लेना कि जी हमारी गाड़ी बड़ी पावरफुल है, इंजन बड़ा तेज है, हम निकल जाएंगे।
मतलब ये भी सैकड़ों एग्जांपल्स हो चुके हैं कि प्लीज डोंट डू मतलब दैट। आपकी गाड़ी क्या ही पावरफुल होगी, ये जो बोल्डर्स होते हैं, ये जो वो बह रहे हैं वो जो ऊपर से, ग्लेशियर्स फट रहे हैं, पहाड़ हैं, रॉक्स हैं, वो सिरक जाती हैं, वो हिल जाती हैं, वो ऊपर से आके नीचे गिर जाती हैं। आप तो फिर साइड गाड़ी वॉक्स तो देखें ना किस तरह बह गई है। ये अभी अभी ये देखें साइड वॉक किस तरह गिरी है, सड़कें बह रही हैं। अच्छा, जानी नुकसान तो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, ये अरबों का नुकसान है, करोड़ों अरबों का नुकसान है। ये सड़कें, ये लोगों की अमलाक, रेस्टोरेंट्स कितने गिलगित बल्तिस्तान से मैं देख रहा था ऑन सोशल मीडिया हैं, कितने बह गए हैं, जो बड़े मशहूर थे, जो बड़े पसंदीदा थे लोगों के। सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डैमेज। अच्छा जी, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी आपको पता है कि बात किए बगैर तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम आपको ये विजुअल सिखा रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो बता रहे होते हैं, लेकिन आंखों देखा हाल और एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ही बता सकते हैं। इस वक्त हमें सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? अभी थोड़ी देर में हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आज जो है सिग्नल्स का भी इशू है, पर्टिकुलरली जहां हम मौजूद हैं वहां पे, क्योंकि आज शोहदाए करबला का चहलम भी मनाया जा रहा है अक़ीदत व एहतराम के साथ। उस सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम जो किए गए हैं, उसमें सिग्नल तो आपको पता है, अब तो किसी से सबको मालूम ही है कि बंद होते ही हैं, मुतासिर होते ये तो अब इसके हम यूज्ड टू भी हो गए और इसके हम समझने आदी हो गए, एक्सपेक्ट भी करते हैं। इसलिए हमारा राब्ता करना ज़रा दुश्वार हो रहा है अपने नुमाइंदों से, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। बट अदरवाइज रास्ते में मैं देख के आ रहा था कि शोहदाए करबला के चेलम के सिलसिले में भी इंतजाम मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी एहलकार जहाँ हमारी फिलहाल अब्दुल्ला और सिग्नल्स भी बंद है जी, रीच हो रहे हैं, जहाँ हमारे सिग्नल्स जा रहे हैं हम बात कर सकते हैं। अली अहमद हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हुंजा। अली, हुंजा में भी बड़ी तबाही हुई है, बारिशें, पानी के रेले, ग्लेशियर्स, बहुत से हमने अपडेट्स दिए, लेकिन सयाहों के हवाले से जी बिल्कुल हम जरूर पता करना है, काफी बड़ा नंबर है सयाहों का वहां भी, लेकिन अब करना क्या है, उनकी वापसी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से क्या डायरेक्टिव्स आए हैं, ये बताइए। जी, जहाँ तक सयाहत की बात है, यहाँ पर चूँकि ये सयाहत का सीज़न है और 4 से 5 माह जो है यहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। मुकामी सयाह जो है वो पहले ही बाबूसर में होने वाले वाक़या और कोहिस्तान में होने वाले सैलाबी सूरत हाल के बाइस यहाँ पर जो डोमेस्टिक टूरिज़म था वो पहले ही कम हो गया था। अलबत्ता इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर अब भी आ रहे हैं, क्योंकि उनका पहले ही शेड्यूल होता है और वो उसके मुताबिक आते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर वो फंसे रहते हैं, दिन भर वो फंसे रहते हैं, फिर मुकामी लोग किसी न किसी तरीके उनको निकालते हैं, मदद करते हैं, उनके सामान उठाकर उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। गाड़ियां उनको तब्दील करनी पड़ती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो डिज़ास्टर्स होते हैं वहाँ पर हुकूमती मशीनरी नज़र नहीं आती कि वो सयाहों की मदद करे। अलबत्ता जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो, कहीं पर फंस जाएँ, एक्सेस ना हो, वहाँ पर हुकूमत हेलीकॉप्टर भी चलाती है, लेकिन शारा कराकरों पर इस तरह का हमने नहीं देखा कि यहाँ पर हुकूमत आए और सयाहों को यहाँ से रेस्क्यू करे या उनको उनके मुकामात तक पहुँचाए। अच्छा, ये ज़रा कंसर्निंग फॉरेन टूरिस्ट का आपने जिक्र किया है, उनके ऑब्वियसली बड़ी अरसे से प्लानिंग हुई होती है, वो फिर भी आते हैं, हालांकि जब सामने खबरें ऐसी आ जाएं कि जगह सेफ नहीं है फॉर वट एवर रीजंस, और अब ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल कंसर्न्स तो पूरी दुनिया में ही, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक, तो फिर सयाहों को भी दोबारा से रिविजिट करना चाहिए। अच्छा, इसी बारे में आप हमें बता सकते हैं, आजकल के दिन आपको पता है शमाली इलाका जात में भरपूर टूरिस्ट सीजन होता है और दुनिया भर से कोप हमा भी आते हैं। सो अब जो सूरत हाल है हमारे सामने, क्लाइमेट चेंज की वजह से है और कोई और फिनोमेना है, लेकिन है चेंज तो हो रहा है पूरा क्लाइमेट, गर्मी भी शदीद है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स भी फट रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के ताज़ा असरात की वजह से इस शोबे पे फ़र्क पड़ सकता है, क्या राय है वहाँ मकामी लोगों की, एक्सपर्ट्स की? जी, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सयाहती एतबार से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है, और यहाँ के जो पहाड़ है जिनको सर करने के लिए कोपेमा कई सालों के मेहनत और अब उसके लिए प्रोग्राम तरतीब देते हैं, उसके मुताबिक यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टूरिज़म से वाबस्ता जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो वो उनका कहना है कि तकरीबन 60 से 70% जो लोग यहाँ आना चाहते थे, जिन्होंने अपने शेड्यूल बनाया था, वो सारे उन्होंने कैंसिल कर दिया है,
क्योंकि यहाँ पर एक तो हालात और दूसरा ये क्लाइमेट की वजह से जो उनको दूसरे लोगों को तजुर्बात हुए, जो सयाहों ने अपने बयानात दिए हैं मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया में, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने प्लान कैंसिल कर दिया है और अब उनकी तादाद भी कम हो रही है। अब भी हमने सुना कि बल्तिस्तान में जहाँ गंदरोगोरोला पास के लिए जो लोग जाते हैं वहाँ पर भी काफ़ी डैमेज हुए, ब्रिज गिर गया और वहाँ पे भी सैलाबी सूरत हाल के बाइस लोगों को मुश्किलात है। तो ये तमाम क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स जो है ये अब सयाहत पर भी असरअंदाज हो रहा है और यहाँ पर लोगों की जो इकोनॉमी सयाहत से चलती थी, अब लोग परेशान हैं कि उनके मुस्तकबिल किस तरह चलेगा और सयाहत से वाबस्ता लोग इसके बारे में बहुत फ़िक्रमंद है। कोपेमा वगैरह भी वी अंडरस्टैंड के ऑब्वियसली वो एक मौसम भी उनका स्पेसिफिक होता है, उसमें आना होता है। ऑल्दो ये मौसम तो अब होता तो होगा लेकिन अब बदलना स्टार्ट हो गया, तो अब कुछ और सोचना पड़ेगा फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि क्या मौसम अब क्या सूट करेगा, अब मतलब हर स्पेसिफिक शोबे के लिए अब क्या मौसम होगा, किस महीने में। बिल्कुल, ये भी एक नया फिनोमेना है ना। जो महीने हमें पता था कि इन महीनों में ऐसा मौसम होता है, उन महीनों में वैसा मौसम नहीं होता। अच्छा, अब फिर दूसरा ये है कि हम यूजुअली ऑब्वियसली छुट्टियां भी गर्मियों में होती हैं बच्चों की, ऑफिस में भी ले लेते हैं बच्चों के साथ ही मैच करके। हमारा समर ही बनता है व्हेनेवर वी थिंक कि कहीं जाना चाहिए। ऑल्दो दुनिया में जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं वो मौसम चेक करते हैं। अक्सर शहर जो होते हैं जहां विजिट करना चाह रहे होते हैं वो शहर भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक मौसमों में, या तो बहुत जब सर्दी हो या बहुत गर्मी हो। तो ये बहुत सी चीजें चेक करके प्लानिंग की जाती है। जैसे हमें पता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे इलाके चंद महीनों के लिए बंद होते हैं, सर्दी में बर्फबारी होती है, तो उसी तरह ये हर जगह ही होता है। आप गलियात तक नहीं जा सकते। सो हम कश्मीर की बात कर रहे थे इससे पहले मौसम की सूरत हाल से। बाय द वे मकबूजा कश्मीर में भी सैलाब से बहुत तबाहकारी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है और आपको बताएंगे, बल्कि आपको दिखाएंगे कि मकबूजा कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के गांव में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। 56 अफराद हलाक हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक बादल फटने के बाद बारिशों और सैलाब से 50 अफराद तो अभी तक मिल ही नहीं रहे हैं। दे आर मिसिंग, लापता हैं, 50 जख्मी हैं। सो शदीद तबाही वहां भी हुई है। हलाक होने वालों में 30 से ज्यादा हिंदू यात्री भी शामिल हैं। सो वहाँ कुछ पिलग्रिम्स भी मौजूद थे और वो भी इसकी जद में आए हैं, इसमें मुतासर हुए हैं। सो एक बड़े पैमाने लिटरली आप तबाही के मनाजिर देखें, गाड़ियाँ, सड़कें, पुल, घर, होटल, रिजॉर्ट, रेस्ट हाउसेस, सब मलबे का ढेर बना नजर आ रहा है इन विजुअल्स में। मतलब आपने जो फिगर्स दिए हैं, आई जस्ट रोट इट डाउन, 56 आपने कहा है कि हलाक हुए हैं, 50 मिसिंग हैं, 50 इंजर्ड हैं जी। मतलब 150 तो इधर ही हो गया कि यहाँ क्या हो रहा है। और अगेन यही बताने वाली बात है कि बहुत बहुत मुश्किल है लोगों को लिटरली खुद से। आप ये विजुअल देखें, बड़ा हौलनाक है। ये गाड़ी फंसी हुई है और इसमें लोग मौजूद हैं जो दरवाजा खोल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया हो। अच्छा जी, भारत में जी आपको बताएं कि आज यौम आज़ादी भी मनाया जा रहा है। बिल्कुल, अपना यौम आज़ादी वो आज मना रहे हैं। आज 15 अगस्त है और ऐसे माहौल में मना रहे हैं जब पाकिस्तान से ताज़ा शिकस्त का जख्म भी इसे सता तो रहा होगा। मतलब ना करें तो ना करें, हमें तो नजर आ ही रहा है। दूसरी तरफ हमेशा की तरह श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक पूरा खित्ता कश्मीर भारत के यौम आज़ादी को यौम सयाह के तौर पर मना रहा है और ये इस बात का ठोस सबूत है कि कश्मीरियों ने भारत को पहले दिन से तस्लीम ना किया और ना ही आइंदा तस्लीम करेंगे। मकबूजा कश्मीर में कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज यौम सयाह मनाने की अपील भी की है और भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मकबूजा कश्मीर में यौम सयाह आपको पता है रिवायती तौर पर मनाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की भारी नफरी के बावजूद वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद और यौम तशक्कुर के पोस्टर, पाकिस्तानी परचम, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर आवेजा हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की इबारत भी मौजूद है। पाकिस्तान के हाथों मुंह तोड़ जवाब मिलने पर मकबूजा कश्मीर के अवाम के हौसले मजीद मजबूत हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारिका हक की तकरीब से खिताब में उम्मीद जाहिर की है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के हौसले मजीद जो बुलंद हुए हैं। उन्होंने अमरीका से भी अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें उनसे उम्मीद है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल निकलवाएंगे। सुनिए ये। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं
जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अच्छा, इसी पे हम बात भी करेंगे बिकॉज वी डू वांट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है और क्या प्लानिंग भी आगे की क्या है। शमीम शौल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, कश्मीरी रहनुमा है। शमीम साहिबा, भारत की यौम आज़ादी पर हम ऑब्वियसली हर साल की तरह इस साल भी कश्मीरी यौम सयाह मना रहे हैं। ये मसला हल होने के इम्कानात में क्या गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा इजाफा नज़र आ रहा है आपको? आपकी अपनी क्या सेंस है, क्या देख रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हम क्यों यौम सयाह मनाते हैं, ये सबसे बड़ा अहम इशू है, क्योंकि भारत ने कश्मीरियों के जो बेसिक राइट्स है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसका डिनाइल किया है। जो हमारा बर्थ राइट है, हक खुद इरादियत का, जिसकी गारंटी दुनिया के तमाम बड़े सुपर पावर्स ने दी थी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ने ये तस्लीम किया था कि कश्मीरियों को हक खुद इरादत दिया जाए कि वो अपने वोट के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। भारत हमेशा 47 से लेकर आज तक डिनाइल करता आ रहा है, नफ़ी करता आ रहा है उस राइट की। इसी वजह से हम हर साल ये जो 15 अगस्त है उनका आज़ादी का दिन मनाते हैं। हम इसको ब्लैक डे, सियाह दिन के तौर पर, कि इन्होंने हमारे हुकूक ही नहीं गस्ब किए बल्कि हमारी आज़ादी को भी उनने गस्ब कर दिया है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया में ये मसला रोज़ बरोज़ ज़्यादा उजागर हो रहा है, रोज़ बरोज़ दुनिया में इस पर बात हो रही है। और इस साल हमने देखा है पिछले सालों की बनिस्बत अगरचे बहुत सारा कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस लाई गई, जोग्राफिकली कश्मीर को उन्होंने डिफरेंट हिस्सों में तब्दील किया भारत ने, लेकिन भारत ने जितना इस मसले को डोमेस्टिक और नेशनल लेवल तक रखने की कोशिश की, इतना ये ज़्यादा इंटरनेशनलाइज हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया की ताकतें, खुसूसन अमेरिका, इंटरवेंशन की ही बात नहीं करता है बल्कि इसके हल की भी बात कर रहा है। इसलिए हम पूरी उम्मीद है कि हम भारत के यौम इस आज़ादी को यौम सयाह मनाने में हक बिजानिब है। अगर वो एक तरफ अपनी आज़ादी का दिन मना रहे, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ लोगों की आज़ादी को गस्ब करके रखा है। अच्छा शमीम साहब, इस मसले का हल इसलिए भी ज़रूरी है कि गज़ा की तरह हर गुज़रते दिन के साथ कश्मीर में भी बहुत नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि आजकल वहाँ मामूल से भी ज़्यादा सख्त क्रैकडाउन चल रहा है। क्या खबरें आपके पास? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के जो पुराने कज़िये हैं वो फ़लस्तीन और कश्मीर है। ये दोनों डिस्प्यूटेड जो है कज़िये हैं, ये क्यों नहीं हल हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया है। आखिर ईस्ट तैमूर हल हुआ है, वेस्ट सूडान के लिए उन्होंने करारदाद यूनाइटेड नेशंस की लाई, रातों रात वो मसले हल हो गए। तो दुनिया ने ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या मुस्लिम अक्सरती रियासतें जहाँ मुसलमान बसते हैं, क्या उनके हुकूक नहीं हैं, क्या वो आज़ाद नहीं रह सकते हैं? और जब यूनाइटेड नेशन ने दोनों जगहों पर, गज़ा में जो कुछ आज रो है वो क़यामत सुगरा से कम नहीं है, लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर में चूँकि ब्लैकआउट है, वहाँ मीडिया ब्लैकआउट है, वहाँ इंटरनेट सर्विस नहीं है, वहाँ सोशल मीडिया एक्टिवेट नहीं है, इसीलिए वहाँ हमारे पास कोई अपना वो जो जिसको कहते हैं चैनल्स नहीं है और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हमारी खबर जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं आती है। हालात इतने ज़्यादा तंग हो चुके हैं, लोगों के लिए जीना मुहाल कर दिया है कि जो वो लोग वहाँ रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इस बिना पर भी उनसे छीन ली गई है। उनको घर किया जा रहा है कि उनके जो बच्चे थे या खुद कभी वो इस मोमेंट का तहरीक का हिस्सा रहे हैं, जॉब्स छीनी जा रही है। बाहर से हिंदुस्तानियों को, गैर रियासती बाशिंदों को जब वहाँ पर बसाया जाएगा
तो उनकी इकॉनमी और कश्मीर की जो जॉब्स है दोनों तबाह की जाएंगी, ताकि जो बैकबोन होती है एक कौम के जिंदा रहने की, वो उनकी इकॉनमी होती है, उसको भी तबाह किया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अमेरिका की जानिब से मसला कश्मीर के लिए मुज़ाकरात का कहा गया है। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली राजी बैठा है, इंडिया को मनाना पड़ेगा। पाकिस्तान इसके लिए किस तरह प्रेशर डाल सकता है? क्या सजेशंस होंगी आपके पास? देखिए, दो चीज़ें बहुत अहम हैं। भारत को ये अब याद दिलाना ज़रूरी, हम मई में देख रहे हैं जो शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर पाकिस्तान की कौम और यहाँ के इदारे, खुसूसन मीडिया ने जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करके भारत के एक गलत झूठे बयानिया को, उस नैरेटिव को ख़त्म कर दिया है कि वो इस इलाके में सुपर पावर है, वो इस रीजन का मामू बनने की कोशिश कर रहा था, वो उसका ख्वाब जो है वो टूट गया है। अब भारत के अंदर से लोग भारत को ये बता रहे हैं, चाहे वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपोजिशन लीडर है, चाहे वहाँ का इंटेलिजेंसिया है, कॉमन जो लोग हैं, वो उनको बता रहे हैं कि मसले कश्मीर का हल, पुरअमन हल बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, इसके लिए लोगों को उन सुपर पावर्स से जिन्हें ऑफ़र किया इंडिया को, आए बातचीत करें। हमसे ज़्यादा बातचीत के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमने जुल्म सहा है। हम चाहते हैं कि इस रीजन में जो 2 अरब के करीब लोग रहते हैं, भारत के 1.5 अरब की आबादी, जिनको रोज़गार नहीं, जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, जो गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे 80% आबादी रहती है, जिनको दवाइयाँ, सेहत की सहूलियात मैसर नहीं, एजुकेशन की सहूलियात मैसर नहीं, उनको जंग की तबाही से बचाने के लिए कश्मीर ने ऑफर किया, आए मिल के बैठे नेगोशिएटिंग टेबल पर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमीमा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ज़ाहिर हालात तो हमारे सामने भी हैं, पूरी दुनिया के सामने भी हैं। पाकिस्तान बड़ा भरपूर अंदाज में कश्मीर का केस लड़ भी रहा है, अब तो और मजबूती और जोर के साथ हमारी बात में भी वजन आ गया। लेकिन जो वैसे जो वादा था, जो सीज फायर के वक्त जिक्र भी हुआ इस बात का, और जिस पे बड़ी खुशी भी थी कि फाइनली इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है कश्मीर के मसले को, उस पर डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। अभी एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। और भी बहुत सी खबरें हैं, बहुत मेहमान हैं हमारे पास जिनसे आपकी मुलाकात। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप हमें मशवरा दीजिएगा कि हम अपने लोगों में, अपने बहन भाइयों में, अपने हम वतनों में सिविक सेंस एक होता है ना, माशरे में रहने के उसूल, उसके तौर तरीके, वो कैसे उजागर कर सकते हैं? मतलब हम यहाँ से बहुत ही बुनियादी बातों से शुरू कर लेते हैं कि जब आप किसी स्पॉट पे पिकनिक के लिए आए हैं अपने घर वालों के साथ, तो ये क्या ज़रूरी है कि आप जितना कचरा है वो उस जगह पे जो आपके आने से पहले साफ थी फैला के जाएं? उसमें चिप्स के पैकेट, बिस्किट के रैपर, च्युइंगम्स एंड ग्लास, चाय के बर्तन। अच्छा, चलिए, ये तो यहाँ से शुरू होके मामला एक्सट्रीम पे जाता है जब हम अपने जश्न में हवाई फायरिंग करते हैं। कराची में जी यौम आज़ादी, और बात कहाँ से शुरू हुई? यौम आज़ादी की शब हवाई फायरिंग के वाकयात में एक कम उम्र बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 100 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। मतलब कि हम तो सफाई सुथराई से बात शुरू की है, लेकिन ये तो कोई एक्सट्रीम लेवल ही है। 3 ज़ख्मी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, और शहर से हवाई फायरिंग का ये कल्चर ख़त्म होकर नहीं दे रहा। हर त्यौहार पर हवाई फायरिंग और मासूम अफराद की हलाकतें कराची में मामूल बन गई हैं। अच्छा, ये दीदा दलेरी, वैसे इतने बहादुर कैसे हैं आप लोग कि आप लोग अपने ही बच्चों को पीछे खड़ा करके हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं? ये भी मैंने वीडियोस मतलब आप फायर कर रहे हैं, किसी को लग भी सकता है, और उन छोटों को सिखा रहे हैं जो कि आपके पीछे खड़े में, जो आपके अपने बच्चे हैं। वलीद अहमद है हमारे साथ ही। अच्छा वलीद, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? नहीं, अच्छा, नहीं, वलीद नहीं है, राहील है। ठीक है जी, राहील सलमान है हमारे साथ ही। राहील कैसे हैं आप? राहील बताइएगा, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और सबसे पहले तो जख्मी होने वालों के बारे में बताएं, क्या हालत है? जी अब्दुल्ला, ये यौम आज़ादी के मौके पर कराची की तारीख़ में जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है, और ये बहुत ही अफसोसनाक अमल है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि 114 अफराद ज़ख्मी हुए और 3 अफराद जो वो अपनी जान से चले गए, जिनमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। हमारी बात हुई पुलिस सर्जन से, डॉक्टर सुमैया तारिक, तो वो बताती हैं कि शहर के 3 बड़े अस्पतालों में जो है वो 114 ज़ख्मियों को लाया गया,
जबकि 3 लाशें भी लाई गई, जिनमें इसके एक 8 साल की बच्ची है। और ऐसा जो है वो कराची की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। इससे पहले जो गुज़श्ता साल था, साल 2024, उसमें जो है वो 14 अगस्त के मौके पर 100 अफराद ज़ख्मी हुए थे और 2 अफराद जाँ बाक हुए थे। और वो भी जो है उस वक्त भी जो है वो बहुत बड़ा फिगर था, और इस साल जो है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा फिगर है कि 114 अफराद जो है वो उस पर ज़ख्मी हुए और 3 अफराद जाँ बाक हो गए। इस सिलसिले में हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से, तो बताते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 90 मुलज़िमान को गिरफ़्तार भी किया गया और मुकदमात भी दर्ज किए गए। उन मुकदमात में इक़दाम कत्ल की दिफा भी आयद की गई है और दीगर दिफात भी आयद की गई है। लेकिन इससे पहले अगर हम पास्ट की बात करें, माजी में जाएँ, तो इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात कराची में मामूल है। जैसा कि अभी हुमा भी जिक्र कर रही थी कि न्यू ईयर नाइट हो या कोई और मजहबी त्यौहार हो, तो हवाई फायरिंग जो है एक मामूल सा बनता चला गया है और लोग ज़ख्मी होते हैं, लोगों की हलाकतें होती हैं, लोग गिरफ्तार भी होते हैं। मतलब सबसे अफसोस की बात ये राहील कि ये अगर उनको कोई जी राहील, इसमें यह है कि ये एक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट होती है। मतलब ये सोच जो है ना कि हम एंजॉय करने के लिए ये बंदूक उठा रहे हैं, गन उठा रहे हैं, फायरिंग करेंगे। कोई स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, इतने टाउन्स हैं कराची में जहां से फायरिंग होती है, या फिर हर साल यही देखा गया है कि कहीं से भी फायरिंग हो रही होती है? और गिरफ्तारियां कहां से हुई हैं? देखिए, गिरफ्तारियाँ तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयाँ की, शरीफाबाद में, अजीज़ाबाद में, इवन के जिस अजीज़ाबाद के इलाके में जो 8 साल की बच्ची जाँ बाक हुई है, उस गली में वहाँ पे जो 3 अफराद पुलिस ने हिरासत में लिए गुज़श्ता रात, और उनके वेपन जो फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। उस गली में 3 अफराद पुलिस को ऐसे मशकूक मिले जिनके पास वेपन थे और जिनके बारे में पुलिस को ये इतलात है कि उन्होंने उस वक्त हवाई फायरिंग भी की है। तो उस सिलसिले में अभी तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है, उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनके वेपन भी पुलिस ने ले लिए, रिकवर कर लिए और उनको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। तो अभी इट विल टेक्स टाइम कि उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी वो मैचिंग होगी और फिर वो बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज होकर वो फिर गिरफ्तार होगा और उसके बाद फिर उसको सज़ा मिलने का एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो उससे पहले बहुत से लोग ज़मानतें भी करवा लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी दिफात भी होती है जो काबिल ज़मानत होती है। तो अगर किसी एक भी केस में कोई एक ऐसी मिसाली सज़ा मिल जाए कि उसके बाद लोग शायद खौफ में आ जाएं, खुद डर जाएं, ज़मानतों का सिलसिला जारी रहता है और उसके बाद फिर जो है वो इसी तरह बिल्कुल गॉट। और इसका कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होना ही पड़ेगा। राहील सलमान, थैंक यू फॉर द एट। कैंसिल कल्चर, वो जो हमारा बड़ा मशहूर सा एक शुरू हुआ है ना, स्टार्ट कैंसलिंग पीपल। अगर आप अपने गली मोहल्ले में नेबर्स में आप देख रहे हैं कि कोई जोश में आ गया कि बंदूक निकाल ली है, कॉल आउट नंबर 1, बाकियों को भी राइल अप करेंगे ताकि आप रिपोर्ट करें और इनकरेज ना करें अगले को। ये जो बंदूक निकाल के फायरिंग कर रहे हैं, ये मोस्टली इज फॉर द व्यूज कि दुनिया देखे, हम तस्वीर लेंगे, हम सोशल मीडिया पे लगाएंगे। मतलब ये सारी वो वाली गेम है। इसको ये आउटडेटेड हो चुकी है ये चीज, इसको खत्म करें, वरना फिर आप देख ही रहे हैं कि कल्चरल चीजें हैं ये बाज़ जगहों पे, तो उनको भी अब तब्दील होने की जरूरत है। मेक द अदर पर्सन फील रियली बैड एंड स्मॉल अबाउट इट। ये आजकल की चीजें नहीं अब रही, तो ना ही करें। यू कैन डू दिस जी। अच्छा, कुछ ये हमने पहले आपसे मुलाकात कराई हुई है, आपको पता है, महानूर की, मुर्तज़ा अली शाह के थ्रू। लेकिन पहले बता तो दें, हम बता क्या रहे हैं कि कुछ अच्छी खबरें होती हैं जिससे मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। ये अच्छी खबर है, आप अच्छी में लें, मैं परेशान हूँ। तो पाकिस्तानी निजात बरतानवी स्टूडेंट हैं महानूर चीमा, जिनका आपने जिक्र किया है, उन्होंने रिसेंटली A लेवल्स के इम्तिहान दिए और 24A ग्रेड डिस्टिंक्शन हासिल किया। मतलब क्या हो रहा है, 4 आलमी रिकॉर्ड भी शायद शामिल है इनके रिजल्ट में, 4 आलमी रिकॉर्ड भी हैं। मतलब बहुत कुछ है। क्या क्या हुआ है, ये मुर्तज़ा अली शाह ने मुलाकात करवाई है, तो देख लें। ऑक्सफोर्ड में दाखिला भी मिल गया है। ब्रिटिश पाकिस्तानी मानूर चीमा ने A लेवल्स के एग्जाम में न सिर्फ यूके बल्कि पूरी दुनिया के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। एक नहीं बल्कि 4 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जो उन्होंने A लेवल्स के तकरीबन 2 दर्जन उन्होंने सब्जेक्ट्स पास किए। उसके साथ जो इन सब्जेक्ट्स में जो A स्टार्स है, हाईएस्ट नंबर ऑफ A स्टार्स, और तकरीबन उनके 60 कंबाइंड सब्जेक्ट्स बनते हैं, जो आज तक जो ख्याल ये किया जा रहा है कि किसी और स्टूडेंट ने पूरी दुनिया में नहीं किए। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी चल रहा, और आपने इतनी बड़ी आपने अचीव किया। अगर आप खुद काइंडली हमारे नाजरीन को बता सकें। मेरा A लेवल का पहला रिकॉर्ड है कि मैंने 24 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स किए हैं। दूसरा है कि मैंने 19 A स्टार्स लिए हैं। तीसरा है कि मैंने कंबाइंड GCSE और A लेवल में 45 A स्टार्स लिए हैं। चौथा है कि मैंने 58 सब्जेक्ट्स टोटल GCSEs और A लेवल्स में कंप्लीट किए हैं।
This adds up to the GCSE ones. GCSE में थे कि मैंने 34 सब्जेक्ट्स किए थे A स्टार के साथ, और कि मैंने ये 10 में 17 A स्टार्स ले लिए हुए थे, तो 6 टोटल मेरे A स्टार्स 45 बने। आपके जो माम और डैड हैं उनका कितना रोल रहा है? आपको ऑब्वियसली सारा कुछ तो उन्होंने फैसिलिटेट किया। मैं तो कहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा ये मेरे पेरेंट्स की है, सारी उनकी अचीवमेंट है कि बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आप अपनी कंट्री को, फैमिली को छोड़ के आप किसी और कंट्री में आके इस्टेब्लिश हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को बेटर फ्यूचर मिल जाए, बच्चों को एजुकेशन परस्यू करने का चांस मिल जाए। It's the biggest sacrifice anyone could make. लास्ट ईयर जब हमने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि आपका एक ड्रीम है कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा सकें, तो अभी तो ऑक्सफोर्ड के लिए आपने ऑब्वियसली अप्लाई तो किया होगा, जब उससे कांटेक्ट किया होगा, तो ऑक्सफोर्ड की तरफ से कोई जवाब आया? जी, आज कंफर्म हुआ है कि ऑक्सफोर्ड में मेरी प्लेस कंफर्म है। मैं अक्टूबर में मेडिसिन पढ़ने ज्वाइन कर रही हूँ ऑक्सफोर्ड का। बहुत एक्साइटिंग है। I'm really happy, of course, I'm really proud that I get to achieve this childhood goal. हमें A levels में तो बिल्कुल फील नहीं हुआ, और GCSE में भी एक्चुअली फील नहीं हुआ था, लेकिन A levels में तो बिल्कुल भी नहीं। टोटल मैं कहूँगी कि 1 माह हमारा हेक्टिक था, जो ड्यूरिंग यूकेस की एप्लीकेशन का फील करते हुए, और उसके दौरान जब हमने यूकेट का भी प्रेशर नहीं फील हुआ, इट्सेल्फ हमें ऑलमोस्ट 20 डेज़ जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी वो काफ़ी हेक्टिक की थी। मेरी बेटी ने आज 14 अगस्त की खुशियाँ पूरी कौम के लिए दोबारा कर दी, और उसने 4 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ अब टोटल 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो चीमास वैसे होते ब्रेनियाक हैं। महानूर चीमा, ज़बरदस्त काम किया आपने, आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन 2 दर्जन सब्जेक्ट, मतलब सॉरी मैं वापस वहीं आ गई। क्यों हुमा जरा स्ट्रेस में आ जाइए, हुमा परेशान है महानूर आपके लिए कि आप कैसे, आपको फ्री टाइम मिलता है, आपकी अदर हॉबीज क्या हैं? हाँ, मगर महानूर अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप बिल्कुल पढ़िए। आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में आपने आपको लगता है कि आपको कहने की जरूरत है, मतलब आपके हिस्से का भी पढ़ लिए, सबके हिस्से का पढ़ लिया, हिस्से का पढ़ लिया भाई, पढ़े। बट कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग इनटू ऑक्सफोर्ड से। हां बट व्हाई? अच्छा ब्रेक ले रहे हैं। नहीं, ऑक्सफोर्ड में तो हां बट वेलकम बैक। ताज़ा खबर है हमारे पास, बाजोड़ में सैलाबी रैला आया और लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके बायस मुतादिद लोग लापता होने की इत्तलात आ रही थी। सैलाबी रैले में बहने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं। 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं और मकामी अफराद की मदद से 4 जख्मियों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। सो यू कैन सी द विजुअल्स, ये सब कुछ हो रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 17 अफराद लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चलास में सैलाबी रैले के बायस चाराए कराकोरम बंद है। गिलगित से पिंडी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट एज वी स्पीक, और रेस्क्यू के लिए अच्छा, सवात में भी मुसलसल बारिश हो रही है। अस्तोर में 2 रोज़ से मुसलसल बारिश हो रही है। बाजोड़ से ये खबर आई है कि सैलाबी रैले और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में लोग बह गए थे। 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, 4 को ज़ख्मी थे, रेस्क्यू किया गया है। अभी भी बहुत से लापता हैं, इनफैक्ट 17 अफराद लापता हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अली हमारे साथ हैं। चलास के क्या हालात हैं? 2 रोज से बारिश हो रही है जी बिल्कुल, बताइएगा मोहम्मद अली कि क्या सिचुएशन है उधर? ये बारिशें रुकी बीच में? जी, द्यामर में फ्लड ने तबाही मचा दी। चलास के इलाका बुटोगा, थुर नाला, बुनरदास, थक लोशी और दीगर वादियों में सैलाबी रेगलों ने लोगों के मकानात, राब्ता पुल, वाटर चैनल, बागात को शदीद नुकसान पहुँचाया। वादी बुनरदास में एक ही खानदान के भाई और बहन सैलाबी रेलू की नज़र हो गए हैं। थकलोशी के मुकाम पर गुज़श्ता दिनों सैलाबी रेलू में पुल तबाह हो गया था जी, जो अभी तक नया पुल नहीं लगाया जा सका है। गाड़ियों को नाले के अंदर से गुजारा जाता है। सैलाबी रेलू ने दोबारा तबाही मचा दी है। मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। थक बाबूसर एरिया में लैंड स्लाइडिंग के बायस गाड़ी पर पत्थर लगने से एक बच्चा जख्मी हो चुका है। दरिया सिंध के करीब लोगों के मकानात में पानी दाखिल होने की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दरिया के करीब वादियों को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। मुतासरीन सैलाब का हुकूमत से मुतालबा है वादियों में रिलीफ ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाए। लोग टेंटों में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त भी यहाँ जो मौसम है वो इंतहाई ख़राब है, और रात को भी मुख्तलिफ वादियों के अंदर शराबी सूरत हाल थी, और दरिया सिंध का जो पानी है वो इंतहाई ख़तरनाक लेवल तक बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ये विजुअल्स देख के खौफ आ रहा है।
और खासतौर पे जब आपको ये भी पता हो ना कि आपका रास्ता जो है वो कट गया है और आप अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जो खबरें आ रही हैं ना, अभी मुझे नहीं पता कि कौमी सतह कितना इदराक है या कितनी तैयारी है, इस रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत फंड्स, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत मदद दरकार है। जहाँ ब्रिजेस ही उड़ गए हैं, सड़कें ही उड़ गई हैं, घर तो बह ही गए हैं। इट इज काइंड ऑफ एन इमरजेंसी सूरत हाल जो इन इलाकों में अब नजर आ रही है जगह आप ये पानी का लेवल देखें और कितना पानी है ये भी आप देखें। ये तो बड़ा अब्दुल्ला, एक्चुअली ये इंतजार जब होगा ना, जब ये बारिशें खत्म होंगी फिर असेसमेंट होगी कि कितना डैमेज हुआ है। अच्छा, एक और मसला यहाँ से जो हमें रिपोर्ट हो रहा है, मकामी अफराद बता रहे हैं, हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा सोर्स पीने के पानी का ये चश्मे होते हैं, और चूंकि ये बारिशें और सैलाब और ग्लेशियर्स का फटना, जिसकी वजह से पीने के जो पानी के चश्मे थे उनमें मिलावट हो रही है, उनमें गंदा पानी आ रहा है, उनमें गंदा पानी आ रहा है, इसलिए वो पीने के पानी नहीं रहे हैं, पीने के काबिल नहीं रहे हैं। पीने के पानी की एक्चुअली किल्लत हो गई है इन इलाकों में। दिस इज डेफिनेटली अगेन ये एक डेवलपिंग भी आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज ये इस वक्त बारिश हो रही है, ये सब कुछ जब रुकेगा कोई महीना लगेगा। और ये नहीं है कि कल मॉनसून एंड हो रहा है, अभी तो मजीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है और ज्यादा बारिशों की पेशगोई की जा रही है। खैर अभी आगे बढ़ेंगे, इस बारे में मजीद अपडेट्स होंगी, आपको जरूर बताएंगे, आपको बताएंगे। अच्छा, ये सुनने वाली बात है, होशियार हो जाए सारे, और आप भी मतलब सारे जो मर्द हजरात हैं वो झगड़े के नतीजे में बीवी को घर से निकालने पर शौहर को कैद भुगतना पड़ेगी। यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ। कौमी असेंबली में अहम बिल जो है वो पेश किया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने अंदाज में ऑब्वियसली तबसरे तो कर रहे हैं। बिल पीपल्स पार्टी की रुकन असेंबली शर्मिला फारूकी ने पेश किया है और बिल के मुताबिक शौहर या घर के किसी फर्द की जानिब से गैर मुनसिफाना तौर पर खातून को घर से निकालना जुर्म समझा जाएगा और इस अमल पर कम अज कम 3 से 6 माह कैद का काटना होगी। 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। बिल के मुताबिक खातून को घर से निकालने के मुकदमात की समात का मजाज फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होगा। वी नीड टू नो मोर अबाउट दिस। वी सर्टनली डू। इसी पे बात करेंगे। मेंबर कौमी असेंबली पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब बताइएगा, आपकी तरफ से ये बिल पेश किया गया है, आप कब से इस पे काम कर रही थी, क्या थॉट प्रोसेस था, आप तक क्या लोगों की, अवामी खवातीन की शिकायत पहुंचती थी? व्हाई डिड यू कम अप विद दिस? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए, इस वक्त एज वी स्पीक ये बिल पास नहीं हुआ है, ये तरमीम है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। मैंने एक और सेक्शन इंसर्ट करने की तरमीम पेश की, विच इज 498D। हमारे मुल्क में डोमेस्टिक वायलेंस तो होता है, खवातीन के साथ घरेलू तशद्दुद होता है, लेकिन इस वक्त तक एक औरत को अगर उसका शौहर या उसके घर वाले, सास, सिस्टर, नंद, देवर वगैरह जो उसके साथ रहते हैं, अगर उसे गैर कानूनी तौर पे बिला वजह घर से निकाल देते हैं रातों रात, तो ये इस वक्त तक, जब तक ये अमेंडमेंट पास नहीं होती, ये कोई जुर्म करार नहीं दिया जाता। ज्यादती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, लेकिन हमारा कानून इसे एज अ क्राइम तस्वर नहीं करता है। अगर ये तरमीम पास हो जाती है तो इसके जरिए एक औरत को घर से निकालना, जो उसके शादी के बाद उसका उतना ही घर है जितना उसके शौहर का घर है, तो ये क्रिमिनलाइज हो जाएगा और जो उसको निकालेगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जब मैं ये मैंने इस शिक को लाने की कोशिश की, उससे पहले एक तवील अरसा हमारे पास शिकायत आती थी कि रातों रात मियाँ ने घर से निकाल दिया, कोई बात बुरी लग गई, या सास ससुर ने निकाल दिया, जहेज का कोई मसला पड़ा हुआ था, एनी रीजन व्हाटसोएवर। देखिए, दिस इज अबाउट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट टू द वुमेन इन आवर कंट्री। बात यह है कि जब एक औरत शादी करके आती है, वो अपने आप को बड़ा गैर महफूज समझती है, क्योंकि अगर वो उसने अपने शौहर की नाराजगी मोल ली किसी वजह से, हमने बहुत दफा देखा होगा, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, रोटी सही नहीं पकाई तो उसके ऊपर कत्ल कर देते हैं, और ये भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं अनफॉर्चुनेटली। या कोई ऐसा इशू होता है कि किसी बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट हुई, बहस मुबाहिसा हुआ, ससुर ने घर से निकाल दिया, तो एक औरत अपने आप को बहुत गैर महसूस समझती है। रीजंस तो सैकड़ों हो सकते हैं शर्मिला जी, बिल्कुल, जो हमने एक्चुअली देखा भी है। क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं
जी, क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब ये तजवीज़ किया गया, ये तरमीम जो आप कह रही हैं कौमी असम्बली में, क्या रिएक्शन था? इज एवरीबडी ऑन बोर्ड, ऑन द सेम पेज, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई? देखिए जी, अभी तो मैंने ये एक शिक जो है, ये अमेंडमेंट मैंने पाकिस्तान पीनल कोड में पेश किया है। ये अब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में जाएगी बराए दाखिला। वहां पर मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मर्द इसको रेजिस्ट करेंगे, जो कि मैंने अपने पिछले बिलों के अंदर देखा है कि वहां से रेजिस्टेंस आती है चंद एक चीजों से। लेकिन देखिए, दिस इज अ स्ट्रगल हुमा, मैं इसे एक स्ट्रगल समझती हूँ फॉर वुमेन्स राइट इन पाकिस्तान। और मैं समझती हूँ कि खवातीन, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। अगर आप दारुल अमान चले जाएं, मुख्तलिफ एनजीओ के साथ मैं बैठी हूँ, मोस्ट ऑफ द वुमेन जिनको कभी गुस्से में शोहर ने आके कहा घर से निकल जाओ रातों रात, उसरने का निकल जाओ, साफ निकल जाओ फला, वो कहाँ जाए रातों रात? या वो दारुल अमान में चली जाती हैं, या वो सड़क के ऊपर होती हैं। वेयर डज अ वुमन गो? शी इज एब्सोल्युटली इनसिक्योर इन आवर होम। और मैंने ये कोई गरीब गुरबा खानदान में नहीं देखा, मैंने बड़े बड़े एलीट खानदानों में भी ये देखा है। लेकिन उनके पास अगर वसाइल हो, घर हो, माँ बाप हो फला, लेकिन एक औरत जिसके बच्चे भी हैं, वो बच्चे उठा के कहाँ जाएगी? फिर बच्चे उससे छीन लिए जाते हैं। बात यह है कि जब ये कायमा कमेटी के अंदर जाएगी, वी विल डिलिबरेट ऑन इसके ऊपर। मैं वो तमाम डेटा भी सामने रखूंगी जो मेरे पास है। उसमें मैंने देखा है कि मेरे अपने घर के अंदर मेरी अपनी जो मुलाजमा के काम करती है, उसकी मैंने उसको घर से निकाल दिया था। अच्छा, बताइए कि शमीरा साहब, अगर ये पाकिस्तान पीनल कोड का हिस्सा बन जाती है तो जाहिर है फिर सब पे इसका इतलाक होगा, लेकिन अदरवाइज सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हम क्या सूबाई सतह पर शुरुआत कर सकते हैं अलग से, अलग सतह पे कि हाँ सूबे में ये कानून ले आएं अलग से? यस, देखिए अब्दुल्ला, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सिर्फ आईसीटी इस्लामाबाद के लिए लेजिस्लेट कर सकती हूँ एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। सूबे पे इसका इल्हाक नहीं होगा अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाती है। और मेरी ये ख्वाहिश होगी अगर मैं इसे इस्लामाबाद की हद तक कानून साजी में इसको पास करवा सकी, तो फिर हम इस सूबों के साथ लॉबी करेंगे। बट खुसूस सिंध, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव पार्टी। वुमेन्स राइट के हवाले से हम बहुत सारे काम करते हैं। हम चाइल्ड मैरिजेस बिल लेकर आए 2013 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर, अब 2025 के अंदर मैं लेकर आई हूँ, पास हुआ। इट टुक अस 13 इयर्स, और ये सहरा पीपल्स पार्टी के साथ जाता है। तो आई एम श्योर कि हम पंजाब में जो आप शेल्टर होम्स है ना, उसमें आप देखें मोस्ट ऑफ द वुमेन who are taking shelter in the Punjab shelter homes are evicted from their homes illegally। और वो औरतें कहाँ जाएं? पता है आपको, अगर आप एफआईआर भी कटवाने जाती है ना एक औरत इस वक्त कि मुझे घर से निकाल दिया है, एफआईआर नहीं करती बिकॉज इट इज नॉट अ क्राइम। अच्छा, ये जरूर बताइएगा शमीला, हम जब भी आपसे बात करते हैं या फिर बाकी और वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट से बात करते हैं, कुछ बिल्स, कुछ तरमीम, कुछ बेहतरी खवातीन की पाकिस्तान में, पाकिस्तानी खवातीन के लिए लाई जा रही हैं, जिनको सराहना चाहिए, कमेंडेबल बात है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इम्पार्ट करना, ये खवातीन को एम्पावर करना कि ये तुम्हारे राइट्स हैं और ये तुम कर सकती हो। अभी केस इन पॉइंट इसी का अगर हम ले लें कि अगर घर से निकाला जाए, यू हैव अ राइट, यू कैन फाइल अ केस, ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही बिकॉज बहुत कम खवातीन हैं जो ऐसी चीज़ों के, जो पहले भी हो चुके हैं, और उनका फ़ायदा उठाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हमें अपने राइट्स का नहीं पता। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं हुमा, और इसमें आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इस इशू के ऊपर अपने शो किया, मुझे बुलाया, क्योंकि दिस इज द वे कि हम टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो के जरिए इन खवातीन तक पहुंचे, उनको पता हो ये कानून मौजूद है, आप इसके तहत तहफ़्फ़ुज़ ले सकती हैं। हम फिर एनजीओज के साथ काम करते हैं जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं, उनके थ्रू हम डिसमिनेट करते हैं अवेयरनेस। और एट द गवर्नमेंट लेवल ऑल्सो आई फील कि ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्रीज या वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करनी। हमारे मुल्क में तो ये नहीं पता एक औरत को किसके निकाह नामे, उसका निकाह नामा उसको कितनी तहफ़्फ़ुज़ देता है, बड़ी सारी शिकें कट के आती हैं। दैट इज द बेसिक थिंग। अगर आप निकाह नामा ही सही तरीके से पुर कर लें उन तमाम शिकों को, तो वही आपको इतना तहफ़्फ़ुज़ देता है। So that is another thing that I'm working on. Advocacy बहुत जरूरी है, advocacy, because you are very right कि हमें तो बेसिक चीजों का नहीं पता, हम आगे कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये जो तरमीम है which is very interesting कि घर इक्वल होता है, मियाँ बीवी का एक निकाल देना बीवी को, ये इस पे कब होगी आर्ग्यूमेंट, कब बात होगी? because this is something that we would like to follow as well.
ये अब कायमा कमेटी को चली गई है। अगली जब कायमा कमेटी की मीटिंग होगी, अगर उसके एजेंडे पे ये आएगा तो मैं आपको जरूर इतला दूंगी। और मैं चाहूंगी, बिकॉज देखें, दिस इज अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इट इज अबाउट डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ वुमन। एक औरत जब शादी करके आती है तो वो जो उसके शौहर का घर है वो उतना ही उसका घर है जितना उसके शौहर का घर है, लेकिन हमारे मुल्क में ये तस्वर नहीं किया जाता। अब जो जमीनी हकायक है वो यही है। अब किसी भी वजह से मर्द गुस्से में आ गया, निकल जाओ मेरे घर से, ये हमने बहुत दफा देखा है। एंड दिस इज समथिंग, एक औरत की इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है। एक औरत अपने वो कहती है कि फिर मेरा घर कौन सा है। माँ बाप कहते हैं सारी उम्र के घर तुम्हारा नहीं है। माँ बाप सारी उम्र कहते हैं कि तुम अपने घर जाओगी और मियाँ कहता है कि फिर ये है उसका घर नहीं है, निकलो यहाँ से। सो बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला साहबा। डेफिनेटली मैं आपको जरूर बताऊंगी एंड आई वुड लव कि आप इसको फॉलो करें और इसकी आगाही भी we would certainly be interested in it. बहुत शुक्रिया आपका। taking it forward from here, ये मतलब हजारों रीजंस हैं वैसे तो, लेकिन ये भी वन ऑफ दोज है। इसीलिए कहते हैं कि एक लड़की को, आज की बच्ची को इतना एम्पावर करे, इतना पढ़ाए लिखाएं, स्किल सिखा दें कि वो डिपेंडेंट ना हो इस तरह किसी के। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिपेंडेंट ना हो तो वो अपनी मनमानी थोड़ी सी कर भी ले, इसमें कोई बुराई नहीं है, सारे ही कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको ये खौफ तो ना हो कि कल को मुझे घर से निकालेंगे तो मैं तो कुछ भी नहीं है, सर्वाइवल कैसे होगा, सर्वाइवल किस तरह होगा। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, मतलब ये होना तो जरूरी है। सो थिंक अबाउट दैट वन एज़ वेल। मजबूत और एम्पावर्ड माँ ही अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकती है। अच्छा जी, अभी हम जाएंगे बाग और वहाँ मौसम और बारिशों की सूरत हाल क्या है, ये हमें अफराज करतेजी बता रहे हैं। लेट्स सी। जी, आज़ाद कश्मीर भर की तरह बाग में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। बाग के तीनों सब डिवीजन रेड़ा, बाग और हाड़ीगल के बरसाती नालों ने गुज़िश्ता रोज़ बड़े पैमाने पर इनमें पानी भर आया और उसके बाद बाग के इलाके डुल्ली में एक स्याहों की गाड़ी जो थी वो पानी में बह गई। ताम वहाँ की आबादी ने 4 स्याहों को महफूज कर लिया, उनको बचा लिया। उसके बाद बाग लारी अड्डा के नज़दीक बड़े पैमाने पर ज़मीन का कटाव हुआ, जिससे कीमती इमलाक जो हैं वो नाले की नज़र हो गई हैं। उसके बाद मुकम्मल तौर पे जो लारी अड्डा था उसको खाली करवा दिया गया। बाग इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर जो नशेबी इलाके थे उनको मकीनों से खाली करवा लिया। ताहम 2 दिन के लिए आज़ाद कश्मीर के महकमा तालीम ने तालीमी इदारों में छुट्टी कर दी है और साथ ही इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट करते हुए लोगों को ये कहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और जो बरसाती नालों के करीब रहने वाले हैं वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ये है बाग आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। फिलहाल ज़ाहिर बारिशें हो रही हैं, सैलाबी सूरत हाल है, बहुत से दरियाओं में, नदी नालों में तुग़यानी तो है, सब कुछ तो चल ही रहा है साथ साथ। ओके, मानसेरा या फिर कहीं और जा रहे हैं। मानसेरा से, खैबर पख्तूनख्वा से हमारे पास विजुअल्स आए हैं कुछ, और वहाँ भी बारिशें ठीक ठाक तबाही मचा रही हैं। ये देख लें जी आप, ये देख लें आप। गाड़ियाँ तो इस तरह बही हैं, मतलब ये गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं ना, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं और दे आर लाइक टॉयज, मतलब एट द मर्सी ऑफ नेचर जिसको कहा जाता है। ये वो है घुसाने की आप कोशिश ना भी घुसाएं आप ना ही आप, ये होता है ना कि कोई तीर नहीं मार रहे कि इधर से हम एक पॉइंट से वैसे ओवरऑल करोड़ों की गाड़ियां हैं, लेकिन ये लाखों वाली है। मुझे नहीं नजर आ रही कौन सी है। व्हाटएवर द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, जिस मुश्किल से जिसने मेहरान ली होगी उसके लिए यही सबसे बड़ी चीज होगी। तो ये बह जाना, मतलब ये तो हमने इस सीजन में तो ये एक बड़ा at the mercy of nature, everything, everybody is at the mercy of nature. अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में फिर। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, अब बात यह है कि अगस्त जो है वो आज़ादी का महीना तो ऑब्वियसली है, तो हमें इस पूरे महीने नए पुराने मिली नगमे सुनने को मिलते हैं और माजी के कुछ ऐसे यादगार गीत, बल्कि ज्यादातर तो मेरा ख्याल है माजी के ही हैं जो कि है ना कि दोहराते हैं और वो हमें दोबारा से अच्छे लगते हैं हमारे, चाहे वो वाइटल साइंस हो, जवाद अहमद हो, जुनून हो, हारून और फाखिर हो, मतलब ये वो गाने हैं जो या उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का मेरा ईमान पाकिस्तान, मतलब ये गाने मतलब ये तो एक कलेक्शन है ना, आज भी यही सुने जाते हैं मुझे लगता है इन दिनों में। तो जी ये कलेक्शन तो हमारी हमेशा रेडी रहती है अगस्त के महीने में, और इस कलेक्शन में एक इजाफा हुआ है जी इस बार। पहले तो इस कलेक्शन का एक हीरा मैं आपको, अनमोल हीरा जो है ना वो बताता हूँ, जवाद अहमद का गाना दोस्ती, जो 24 साल पहले आया था और इस गाने और इसकी वीडियो ने तहलका मचाया था। और वैसे तो हमारे यहाँ नौजवानों को
हमेशा ही आर्म्ड फोर्सेस में जाने का शौक रहा है, लेकिन एक जज्बा दोबारा जवान हो गया था। वैसे सही गाने जो होते हैं ना, दे डू अ वेरी गुड पार्ट इन डूइंग दैट। अच्छा जी, ज़रा गाना हो जाए पहले और फिर, लेकिन जवाद अहमद का नया गाना भी आया। हाँ ना, तो वो हम जवाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, आपको आज़ादी मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक हो। बताइएगा, ये जो नया नगमा है पाक सरजमीन शादबाद, ये आपने पहले बनाया हुआ था, अब आपने मौजूदा हालात में देखते हुए इसका क्रिएटिव थॉट आपके जहन में आया, कैसे बनाइए? व्हाट इज़ द जर्नी ऑफ द सॉन्ग? देखिए, मैं असल में बड़े अरसे से समझा जाता हूँ कि जैसे मैं तराने जब गाता हूँ या तराने लिखता हूँ तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये पाकिस्तान में समझा जाता है। ये बिल्कुल है। अभी आप ये देखेंगे, इवन जो तालीम है या सेहत है, अभी मेरा एक गाना था, सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है रास्ता, तो वो एजुकेशन के ऊपर एक तराना था। तो ये, लेकिन मेरे 3 तराने जो पाकिस्तान के हैं ना, वो पहले से काफ़ी बड़े हैं। जैसे एक तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, इसी तरह एक दोस्ती आपको पता ही है, फिर एक जीत की लगन है जो आपने ज़रूर सुना होगा। जी जी बिल्कुल। तो मेरे जहन में हमेशा एक ही चीज़ होती है, हाँ, कि किसी तरीके से जो भी करंट हालात हैं उनको भी सामने रखा जाए और लोगों को इंस्पायर किया जाए अपने तराने से। जीतो या हारो तो हमें देखिए, कुछ प्यार है ना, ये तो एक ऐसा जुमला बन गया है जो इस्तेमाल होता है कि अब ये नहीं है हमें तुमसे प्यार। अच्छा, और आपने जवाब, इसका बहुत फायदा हमारे खिलाड़ियों ने उठाया है, जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। देखिए, जो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि जो हालात हैं और उससे भी इंस्पायर होता है, तो माशाल्लाह पाकिस्तान में और इस खित्ते में हमारे कुछ ना कुछ हालात तो बने ही होते हैं हमेशा, दैट गिव यू अ लॉट ऑफ कंटेंट टू क्रिएट सॉन्ग्स। देखिए, जो इस साल हुआ बेमिसाल था, वो बेमिसाल था और डेफिनेटली उसने काफी लोगों को इंस्पायर किया। इज दैट व्हाट इंस्पायर्ड योर सॉन्ग एज वेल, व्हाट हैपेंड इन मई बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? डेफिनेटली, ये तो असल तो वजह यही थी, क्योंकि देखें मेरे गाने के जो बोल है ना, वो स्टार्ट ही मैं इस तरह करता हूँ कि कुव्वत, ताकत, जुर्रत, हिम्मत, जज्बा, मेहनत जिनकी अलामत है, ऐसा मेरा देश हैं ऐसे मेरे लोग, मिलकर कहो बुलंद आवाज़, पाक सरज़मीन शादबाद। तो ये बड़े मैंने ध्यान से ये लिखा है। ये पाकिस्तान ने इस वक्त जो किया है हमारे पे, अगर कोई भी करेगा, देखिए हम तो अमन पसंद लोग हैं, मैं तो ये मैसेज पूरे पाकिस्तान का सब दुनिया को दे रहा हूँ, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अपने मुल्क में तरक्की खुशहाली चाहते हैं और बाकी मुल्कों में भी तमाम लोगों के लिए चाहते हैं। ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई बैरूनी जारियत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वो हमारी तरफ मैली आँख से ना देखे। तो मुझे लगता है कि ये बात करनी ज़रूरी थी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, क्योंकि कुछ तकसीम सियासी लेवल पे कुछ ऐसी हुई है जिसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, तो उसने कुछ लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया, उनको मतलब डिट्रैक किया। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों को आगे आके इत्तेहाद की बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि जब जंग होती है तो मुल्क के साथ हर सूरत में खड़ा हुआ जाता है, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, आपके माँ बाप, आपके बाल बच्चे, और जंग बड़ी हौलनाक चीज़ होती है और अगर जवाब ना सही दिया जाए तो जंग लंबी हो जाती है और उसमें बहुत नुकसान होता है, और हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो हो रहा है। तो इसलिए ये गाना बेसिकली तो इस तरह है, लेकिन फिर मैंने इसके वीडियो में सिर्फ मैंने फौज नहीं दिखाई, ये मैंने खुद बनाया गाना में, पहले आपको बताऊं। जवाद भाई, तराने को यूज़ करना एक नई ट्यून में, यू नो, इट कैन बी ट्रिकी एज वेल, क्योंकि ये हमारे तराने के बोल हैं और ज़ाहिर है हम तराना एक ही तर्ज में सुनने के आदी हैं। सो वॉज देयर एनी थॉट कि यार मैं कर तो रहा हूँ और ज़ाहिर धुन नहीं है बिल्कुल, और लोग इस ट्यून में ये अल्फाज जब सुनेंगे तो पता नहीं उन्हें पसंद आए या ना आए? अच्छा, बड़ी इम्पोर्टेंट ये आपने बात की है, लेकिन आपको पता है सिर्फ इसका टेम्पो फ़र्क है, टेम्पो मतलब रिदम फ़र्क है। मैंने इसको तेज़ किया, असल में स्लो है, ट्यून एग्जैक्टली वही है, कॉम्पोजिशन। जैसे हम कहते हैं पाक सर जमीन शादबाद, मैंने कहा है कि पाक सर जमीन शादबाद, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं है, मतलब मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सर जमीन शादबाद, एग्जैक्टली वही ट्यून है। और बच्चों तक को याद है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। मेरे ज़हन में यही था कि कोई ऐसी लाइन होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा यहाँ पे,
हम ना बड़ा मुश्किल होता है किसी आदमी के लिए, किसी भी मीडिया का कोई आदमी जिसका नाम भी हो कुछ भी, कि वो एक चीज़ पाकिस्तान के लिए बनाए और उसको फिर सही तरह प्रमोशन नहीं मिले। ये इंडिया में आपने नोट किया होगा, उनका तराना जो है उसमें एक लफ्ज़ आता है वंदे मातरम, वो पूरी दुनिया में हर कोई करता है और वो ट्यून्स मुख्तलिफ भी करते हैं, कभी उस तरह भी करते हैं इस तरह उन्होंने किया हुआ है। पाक से ज़मीन शाद बात को इस तरह यूज़ किया नहीं गया था। अच्छा, मैं समझता हूँ और लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये हमारी असल लाइन है, जिस्ट है पूरे तराने का, पाक से ज़मीन शाद बात। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने यूज़ किया आगे भी लोग करेंगे और उसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे इस लाइन को। ये हमारी असल लाइन है। मुझे भी ये लग रहा है कि आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वैसे आपका ये गाना तो हम चला ही रहे हैं, चलाएंगे भी आगे, लेकिन आपका वो जो गाना है ना, जीतो या हारो, वो हमने वो बड़ा तो चल ही रहा होता है। वो तो जब स्पेशली जब हमारा क्रिकेट का मैच होने वाला वो होता तो है अक्सर ही चल रहा या होता है। हो जाता है, तो वो हमारा तराना बन चुका है अब। लेकिन जमात भाई आप प्लीज हमसे कुछ, आप यू आर वेरी काइंड, लेकिन ये जो गाना मैं करने लगा हूँ ना, मैं कहूँगा तमाम चैनल्स को पाकिस्तान के, और मैं ये भी कहूँगा कि तमाम लोगों को भी कि इसको फैलाएं। मैंने तो कर दिया, अब मुझे तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसको लोगों तक लेके जाना ये मीडिया का काम होता है और ये तमाम उन लोगों का काम होता है जिनके पास हम जो है ना लोगों तक लेके जाने की। इंस्टाग्राम पे रील के पीछे भी अब आपका ये गाना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ से रीच भी बहुत है। इसकी शुरुआत हम ही करते हैं और हम ही सबसे पहले तो ये गाना जो आप हमें कुछ लाइव सुना देंगे, इसके 2 बोल बेस्ट ही हो जाएगा। मैं अभी यही सुना देता हूँ आपको। जी प्लीज, यही अच्छा लगता है। मैं ये अल्लामा इकबाल के 4 शेर मैंने यूज किए हैं, मैं वहां से स्टार्ट कर देता हूँ। उनके 4 शेर मैंने इसमें यूज किए। उकाब की तरह जियो, शेर की मानिंद लड़ो, मेरे वतन के पुरस्कार बंदो, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सरजमीन शादबाद, पाक सरजमीन शादबाद। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगा। एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच जवाद अहमद फॉर बीइंग विद अस, फॉर डूइंग दिस सॉन्ग। इस गाने में वो सब कुछ है कि जुबान ज़दे आम हो जाएगा, एक जोश है इसके अंदर और सिंग अलोंगेबल क्वालिटी है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका जवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम बैक जी। सियासी बातें करेंगे। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। खबरें गर्म हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बैकडोर चैनल्स के जरिए भी मुज़ाकरात शुरू होने की कोशिशें हो रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 3 दिन पहले ही PTI को खुलेआम बातचीत की दावत दी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह भी कई बार PTI को बातचीत की पेशकश कर चुके हैं। मतलब करते रहे हैं, काफी दफा तो हमारे ही शो में कर चुके हैं। उसके अलावा स्पीकर ने भी फिर बात की। स्पीकर के बाद अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो है वो बड़े क्लियर अल्फाज में तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातों को मीसाक इस्तेहकाम की पेशकश की है। और इस पेशकश की सियासी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि जब ये ऑफर हो रही थी उस वक्त तमाम अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद थी। So everybody is on board here. उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। चीमा साहब, मीसाके जमहूरियत अब मीसाके मईशत के बाद अब आ रही है मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की बारी। तो क्या लगता है आपको, ऑपोजिशन को इंगेज करने की हुकूमती कोशिश कामयाब होगी इस दफ़ा? मीसाके जमहूरियत, मीसाके मईशत और अब मीसाके इस्तेहकाम। पहले मिसाके जमहूरियत हुआ था, वो भी कायम नहीं रहा। मिसाके मईशत की बातें होती रहीं लेकिन उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। और अब जो है मिसाके इस्तेहकाम, बेसिकली मिसाके इस्तेहकाम जो है इसमें दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें जमहूरियत पर भी मिसाक की ज़रूरत है और मईशत पर भी मिसाक की ज़रूरत है। लेकिन हम एक ये आइडियल बात कर रहे हैं, इस पर होगा कुछ नहीं। जिस तरह के
एक हम तकसीम के मुआशरे में रहते हैं, और जिस तरह की तकसीम की सियासत करने वालों को लगता है कि उसको इसमें ज़्यादा इंसेंटिव है, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो मिलकर बैठ जाएं। दूसरी बात यह है कि क्या पीटीआई ये करेगी? पीटीआई ये नहीं करेगी। तो दूसरा ये है कि उनको जो कोई न्यूट्रल लोग हैं जो कि ना को पीटीआई के सपोर्टर हैं ना हुकूमत के सपोर्टर हैं, उनको भी बताने के लिए उनके पास एक वाज़ेह जवाब होगा। जी हमने तो इतनी दफ़ा मुज़ाकरात की बात की है, हमने तो मिसाक के नाम बदल बदल कर बात की है कि चलें अगर जमहूरियत आपको बुरा लगता है तो मईशत भी बुरा लगता है तो इस्तेहकाम की बात कर लेते हैं, लेकिन उधर आ नहीं रहे। अच्छा उमर, ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात की किसी भी तरह की पेशकश वैसे तो तमाम सियासी क़यादत के लिए ही होती है, लेकिन इसका हदफ ऑब्वियसली हमने देखा है कि तहरीके इंसाफ ही होती है। पीटीआई के लिए मुज़ाकरात का कोई चाम रह गया? वो चाहते भी हैं या नहीं? मिल वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखें, जब बात अपोजिशन की होती है तो अपोजिशन में मेन जमात कौन सी है? वो पीटीआई है, तो ऑब्वियसली पीटीआई की ही बात होती है। बाकी जो जमातें हैं उनके पास कितनी सीटें हैं? किसी के पास एक है, किसी के पास वो भी नहीं है, तो लिहाजा वो बेमानी है। वो पीटीआई को उनकी इसलिए ज़रूरत होती है कि जैसे वो बता सकें कि 12 जमातों ने मिलकर ये काम किया। 12 जमातें जो है उनकी पार्लियामान में क्या नुमाइंदगी होगी वो चीज़ें मैटर नहीं करती। 12 को मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 12 जमातें ही हों। दूसरा ये है कि क्या पीटीआई के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन है? तो अगर तो आप माइनस इमरान खान लोगों से पूछें तो वो कहेंगे कि मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं, और इस ज़रिए से ये जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं इससे हमारे मसाइब कम नहीं होंगे, इससे हम किसी मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे, हम सफ़र में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप इमरान खान से पूछें तो इमरान खान जो हैं वो अपनी ज़िद के पक्के हैं। वो यानी कि वो समझते हैं कि जिस अंदाज में या जो मुतालबात उनके हैं वो अगर पूरे होंगे तो उसके बाद ही वो मुज़ाकरात पर आएंगे। वो मुतालबात वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। दिन ब दिन हुकूमत की सूरत-ए-हाल पहले से बेहतर है। It is complicated जिसे कहा जाता है ना, वही है। बहुत शुक्रिया। With us, and that is all the time we are going to devote to politics in today's week as well, and आज़ादी का जश्न भी अभी तक चल ही रहा है। ये मुझे लगता है कि पूरा महीना भी चलेगा, पूरा अगस्त का महीना आज़ादी और मालिका हक के नाम है। ठीक है, करता है कि महीना हो जाए। And we're going to see you on Monday, inshallah. Inshallah. Have a great weekend.